हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज शुरुआत करेंगे हम सुपर टेट क्वेश्चन नंबर 101 से। दो भागों में पिछले हमने 50-50 के दो सेट करा दिए हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 100 से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। तो भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन से थे, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सुनील अरोड़ा जो थे भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो जो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस है वो हमारा 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 103, बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा। जो बुद्ध चरितम महाकाव्य है वो ऑप्शन नंबर ए अश्वघोष ने लिखा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 104। प्रश्न है 104 हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय थीम क्या था। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय थीम क्या था। तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर 4, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो। तो 104 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 105 है हमारा, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स GHI 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 133वां। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 106, नाथ पथ की स्थापना किसने की थी। तो नाथ पथ की स्थापना जो है हमारे ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मत्स्य नाथ जी ने नाथ पथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न 107 नंबर 107 है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो कर्नाटक का लोक नृत्य है हमारा ऑप्शन नंबर 4, रक्षगान। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 108 कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर जो कि शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था। तो ये हमारा बनवाया था नरसिम्हा सेकंड ने। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नरसिम्हा सेकंड ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 109, मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है। तो मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है हमारा किस लिए। तो प्रश्न नंबर हमारा 109 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि कजरी के लिए मिर्ज़ापुर स्थित है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 110 की तरफ। 110 प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है। तो 110 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सिक्किम में हमारा 100वां राष्ट्रीय एयरपोर्ट स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 111, केंद्रीय गिलास एवं सिरमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 2, खुर्जा में, यानी कि 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं 112 प्रश्न पे। वर्ष 2018 का रमन मैग्नेस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा भरत वाटवानी को 2018 का रमन मैग्नेस पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 13 पे। 113 प्रश्न पे, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो ये किया गया था हमारा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर रमेश चंद्र साहा को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 114 पे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई थी।
तो फ्रेंड 2018 की घोषणा नोबेल पुरस्कार की नहीं की गई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 साहित्य में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 जो कि महिला एकल का खेला गया था की विजेता थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नोआमी ओसाका। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 116 प्रश्न पे। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। तो 116 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्लेज रॉक स्टार ने 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 117 पे। प्रश्न नंबर 117 हमारा दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था हमारा कोटोपिस जो कि पोलैंड में पड़ता है, यानी कि 117 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 118 पे। निम्नलिखित में से देशों में से किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की। तो ये शुरुआत की थी इन्होंने ऑप्शन नंबर ए नेपाल में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं 119। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर ऑप्शन नंबर 3 कालिदास को कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया। तो ये किया गया था हमारा ऑप्शन नंबर ए 2017 को, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं 121 पे। कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरल का, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है। तो सौरभ चौधरी का संबंध हमारा जो है किस खेल से है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा निशानेबाजी से है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन है 123 की तरफ। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है ऑप्शन नंबर 4 182 मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 124। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई जिसका नाम है। तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर 4 ट्रेन 18 जो कि इंजन रहित ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 प्रत्यूष राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 26। 126 नौवें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। तो ये है हमारी द शेप ऑफ वाटर 2018 की 90वें ऑस्कर में खिताब जीता था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127। मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है। तो भारत का स्थान है 130वां, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3rd। चलते हैं 128। द एक्सीलेंट प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये है हमारे ऑप्शन नंबर 2 संजय बारू, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 129 की तरफ। एग्ज़ाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो एग्ज़ाम वॉरियर्स पुस्तक जो है हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 130। मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका हैं। तो मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका हैं ऑप्शन नंबर 2 एना बर्न्स। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 131। जीवन कौशल का प्रमुख उद्देश्य है। तो जीवन कौशल का प्रमुख उद्देश्य है क्षमताएं विकसित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 132 प्रश्न पे। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 मैकडूगल हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं 133 पे। सहानुभूति कौशल में व्यक्ति 133 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट दूसरों की परेशानियों को समझता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 134। पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? तो पुरस्कार जो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि धनात्मक एवं प्रत्यक्ष पुरस्कार की अभिप्रेरणा है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 135। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ? तो ये प्रभावी हुआ था हमारा 2010। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 136। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह विचार दिया गया। तो ये विचार दिया गया था हमारा अरवन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 137 पे। प्रश्न नंबर 37 हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? तो आत्मगौरव एक सामाजिक प्रेरक का कार्य करता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 138 पे। 138 प्रश्न कहता है अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है। तो ये कहलाती है हमारी सृजनात्मक। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। व्यवसायिकी निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था ऑप्शन नंबर 2 पार्सन्स ने, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं 140 पे। NCERT ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया गया? तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सफाई एवं सच्चाई, श्रम और समानता एवं सहयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। NCERT ने शैक्षिक संदर्भ में इन सभी को स्वीकार किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। 141 हमारा A B की बहन है, C B की माँ है, D C का पिता है, E D की माँ है, तब A और D से कैसे संबंधित है? यानी कि A बराबर D का हमारा क्या संबंध होगा? तो हमारा 141 का राइट आंसर हो जाएगा पौत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं 142 पे। 142 प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए? यानी कि M के अनुपात 169/121, समान अनुपात JH और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए? तो 142 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 100/64 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 143 पे। प्रश्न नंबर 143 है हमारा राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल से चलता है और फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो 143 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 20√1/2 किलोमीटर अपने प्रारंभिक स्थान से दूरी पर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 144। प्रश्न नंबर 144 हमारा है किसी भाषा में 256 का अर्थ यू आर गुड है और 637 का अर्थ वी आर बैड है और 358 का अर्थ गुड एंड बैड है। इसी भाषा में एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? तो 144 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8, यानी कि एंड के लिए 8 संख्या का यूज़ किया गया है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 145। किसी संकेत में फोर्ज को FPTGI लिखा जाता है, उसी संकेत में CULPRT को कैसे लिखा जाएगा? तो 145 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि CVNSVNZ लिखा जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 146 पे। बिट का विस्तृत रूप क्या है?
तो बिट का विस्तृत रूप है बाइनरी डिजिट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 147। VLE का विस्तृत रूप है, तो VLE का विस्तृत रूप है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 148 पे। 148 है ICT का उद्देश्य है, तो ICT का उद्देश्य क्या है? तो स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना, ये भी है। शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, ये भी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 149। स्पैम होता है, तो स्पैम क्या होता है? हमारा अवांछित संदेश होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 150, जो कि हमारा आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? तो प्राइमरी मेमोरी हमारी ऑप्शन नंबर 4 यानी कि रोम को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। तो आई होप फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये थे हमारे सुपर टेट 2018 के प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चन, जो कि 100 से 150 तक थे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं फ्रेंड, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।